गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग सोशलिज्म इन रशिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पार्लियामेंट और ड्यूमा के बारे में पढ़ा था कि कैसे पार्लियामेंट और ड्यूमा जो है वो किस तरह से सामने आया और किस तरह से जो तसर जो था उसने सारी की सारी जो पॉलिसीज जो थी उसमें रेफ्यूज कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो ईस्टर्न फ्रंट और उसके साथ ही साथ उसके सामने कौन था, वेस्टर्न फ्रंट, यानी कि दो जो थे फ्रंट उनके सामने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। इन द ईस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम फ्रेंचीज स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। वेस्ट साइड में जो आर्मीज जो थी वो ट्रेंचेज यानी कि खाइयों की तरफ से लड़ रही थी और आगे बढ़ रही थी अलोंग किसके साथ में, ईस्टर्न फ्रांस के साथ में। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कॉजुलिटीज। ईस्ट में जो आर्मीज जो थी वो एक अच्छी डील की तरफ मूव कर रही थी और बहुत सारे बैटल्स वगैरह जो थे बैटल्स उन्होंने फॉट किए थे और जो है उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो घायल भी हो गए थे। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। ये जो हार जो थी ये बहुत शॉकिंग थी और इससे जो है सब तरह का जो है विनाश हो गया था, सब तरह का नष्ट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे घायल हो गए थे। इस वजह से यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ था। रशिया की जो आर्मी थी वो बुरी तरह से लॉस हो गई थी बैडली जर्मनी में एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। रशिया की जो आर्मी थी वो लॉस्ट हो गई थी बैडली जर्मन में और ऑस्ट्रिया उसी के साथ में बिटवीन उसके बीच में हुआ था बिटवीन 1914 एंड 1916। There were over 7 million casualties by 1917। यहाँ पर जो थी 7 million casualties थी जो 1970 के द्वारा थी। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land। जो रशियन आर्मी थी इस तरह से जो है पीछे हटते चले गए। जो रशियन आर्मी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वहाँ की फसलें, वहाँ की जो इमारतें थी वो भी जो है दुश्मनों ने जो है प्रिवेंट कर दी थी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइव ऑफ द लैंड। और जो है वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उनका भी वो भी जो है वहाँ पर रह नहीं पा रहे थे, वे भी एबल नहीं हो पा रहे थे। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लैड टू ओवर 3 million रेफ्यूजीज इन रशिया। जो विनाश हुआ था क्रॉप्स का और बिल्डिंग्स का उससे 3 million जो है रेफ्यूजीज जो थे वो रशिया की तरफ चले गए थे। जो सिचुएशन डिसक्रिएटेड हुई थी गवर्नमेंट ने और जो तसर जो था सोल्जर्स जो थे वो वो चाहते ही नहीं थे कि हम जो किसी भी तरह के वॉर में जो है फाइट लड़े। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा जो विनाश हम लोगों ने देखा इस तरह से जो नाश हो चुका था सारी चीज़ों का। तो जो सोल्जर्स जो थे वो कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग जो है अब कभी भी वॉर के अंदर फाइट करें। द वॉर ऑल्सो हैड अ सर्वर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इस युद्ध ने जो है बहुत सारे जो उद्योगों के ऊपर भी अपना जो है प्रभाव डाला। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। रशिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम थी एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। और जो देश था वो उसे कट ऑफ हो रहा था, यानी कि जो हमने देखा कि रशिया की जो अपनी कंट्रियाज थी वो बहुत कम थी और जो दूसरी जो कंट्रीज थी वो कट ऑफ हो रही थी और उसकी जो अदर सप्लायर्स थे इंडस्ट्रियल गुड्स के जो जर्मन जो है कंट्रोल कर रहा था उसको बाल्टिक सी पर। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब टूट गया था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो था वो पूरी तरह से टूट गए थे। मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। मोर रैपिडली का मतलब कि लगातार जो ये चीज़ें कहाँ पे हो रही थी, रशिया में हो रही थी। देन एल्सवेयर इन यूरोप, यानी कि यूरोप में और कहीं पे भी नहीं। बाय 1916 रेलवेज लाइन बिगेन टू ब्रेक डाउन। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। 1916 में रेलवे लाइंस जो थी वो भी ब्रेक डाउन होने लग गई थी और जो एबल बॉडीड मैन जो थे वो उस वॉर के अंदर कॉल्ड अप हो रहे थे। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे जो लेबर मतलब बहुत सारे श्रमिक जो लोग थे उनकी शॉर्टेज आने लग गई और छोटे वर्कशॉप जो थे वो प्रोड्यूस होने लग गए अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार। यानी कि जो छोटे छोटे लेबर वगैरह जो होते थे उन्होंने तो अपना जो है सारा का सारा क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया और लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही जो है वर्कशॉप चलाने लगे। लार्ज सप्लायर्स ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत ज़्यादा जो है सप्लाईज के तौर पे जो ग्रेन होता था वो आर्मी को फीड किया जा रहा था, उन्हें भेजा जा रहा था। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कियर्स।
वहाँ की शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटा जो है वो बहुत ही कम पड़ गया था। बाय द विंटर ऑफ 1916 रियॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। जब 1916 की विंटर आई तब जो है ब्रेड शॉप्स जो है वहाँ पर रियॉट्स दंगे होने लग गए थे। अब हमारा आता है लेसन 3, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। फेब्रुअरी जो रिवॉल्यूशन थी, फरवरी क्रांति जो थी वो पेट्रोग्राड में कैसे हुई, किस तरह से हुई। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम। 1917 विंटर में जो पेट्रोग्राड की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू इम्प्रेस द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। तो जो वहाँ की जो दशा थी, उस शहर की जो दशा थी, उसे देखकर ये जो लगता था कि जो है लोगों के बीच में एक तरह का जो है इम्पेंशन या फिर ये बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस जो है डिविजन्स की वो ख़त्म हो गई है। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। वर्कर के जो क्वार्टर थे और फैक्ट्रीज जो थी वो रिवर नेवा के राइट बैंक की तरफ हो गए थे। ऑन द लेफ्ट बैंक दूसरी तरफ जो फैशनेबल एरियाज जो थे और जो विंटर पैलेस थे और ऑफिशियल बिल्डिंग जो थी वो उसी के साथ में पैलेस जहाँ पर ड्यूमा जो है वो मैट था। ड्यूमा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ड्यूमा के बारे में, जो पार्लियामेंट और ड्यूमा जिसको हम लोग बोलते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जो आते हैं ड्यूमा, वो हम लोग पहले पढ़ चुके, तो जहाँ पर जो है ड्यूमा मिलते थे। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। फरवरी 1917 में जो फूड की बहुत ज़्यादा यानी भोजन जो है बहुत कम होने लग गया था, बहुत कम जो फूड की शॉर्टेज आने लग गई थी, तो इससे जो है क्या हो गया था, वर्कर क्वार्टर्स जो है वो डीपली फेल्ट हो गए थे। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड। सर्दी जो थी वो बहुत ठंडी थी। देयर हैड बीन एक्सपेक्टेशन फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। तो यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा था कि इस तरह की सर्दी जो है इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर ठंड भी हो सकती है और भारी मात्रा में जो बर्फ भी पड़ सकती है। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द तसर्स डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। पार्लियामेंट जो था वो ये चाहता था कि जो भी गवर्नमेंट जो इलेक्टेड की जाती है तो जो है तसर जो है उसको डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा, तसर जो है उसको क्या करता था, डिसॉल्व कर देता था डूमा को। ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। 22 फैक्ट्री को जो है एक लॉकआउट हुआ था, कहाँ पर, फैक्ट्री के राइट बैंक पर। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। दूसरे दिन जो वर्कर्स जो थे 50 फैक्ट्रीज के, उन्होंने जो एक हड़ताल कर दी थी सिंपैथी से लेके। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो वुमेन्स जो थी वो भी स्ट्राइक्स पर उतर आई थी। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसको जो है इंटरनेशनल वुमेन डेज के नाम से भी जाना जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रदर्शनकारी जो वर्कर्स थे जो इस तरह की स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे थे, उन्होंने जो है फैक्ट्री के वहाँ पर क्वार्टर्स को जो क्रॉस किया सेंटर में, और वहाँ की जो कैपिटल थी नवसाकी प्रॉस्पेक्ट, वहाँ पर वो पहुंचे। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वर एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। इस स्टेज पर जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं हो रही थी इस आंदोलन में। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। जैसे कि जो फैशनेबल, जो भी आधुनिक जो प्रणाली के जो क्वार्टर्स थे और जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो वर्कर्स ने क्या कर ली, सराउंडेड कर ली, घेर ली। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। गवर्नमेंट को जो है कर्फ्यू लगा दिया गया। डेमोन्स्ट्रेटेड डिस्प्रेस्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24 एंड 25। जो भी आंदोलनकारी थे वो तितर बितर हो गए थे उस इवनिंग में, लेकिन वो वापस इकट्ठा हो गए थे कब, 24 और 25 को। Government called out the cavalry and police to keep an eye on them. गवर्नमेंट ने क्या किया, कैवरी को बुलाया। कैवरी कॉल जो घुड़सवार सेना होती है ना, उसको बुलाया जो घोड़े पे आती है। तो जो घुड़सवार सेना थी उसको और पुलिस को उनके ऊपर जो है नजर रखने के लिए बुलाया। और संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने जो है ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। पॉलिटिशियन ने जो है पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। पॉलिटिशियन यानी राजनेता जो भी थे उन्होंने जो है वो लोग जो है मेजर करने लग गए, इसके अगेंस्ट बोलने लग गए। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। जो आंदोलनकारी जो थे वो वापस जो है रिटर्न बैक होने लगे स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26 को।
ऑन द 27 जब पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, 27 को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स जो थे वहां पर भी तोड़फोड़ उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। द स्ट्रीट थ्रोन्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। लोग जो है, लोगों की भीड़ जो है वो सड़कों पर उतर आई थी और उन्होंने जो थी वो स्लोगन जो है वो बोलने लग गए थे। किसको लेके? रोटी को लेके, अपने वेतन को लेके, अपने जो उनके आर्ट्स जो थे उनको कम करने के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. गवर्नमेंट ने जो है इस स्थिति को जो है कंट्रोल में करना चाहा और उन्होंने वापस जो घुड़सवार सेना को बुला लिया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrant. तो किसी भी तरह से जो कैवलरी जो थे उन्होंने जो है आंदोलनकारियों के ऊपर फायर करने से रिफ्यूज कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर्स रेजिमेंट म्यूटेड। जो एक ऑफिसर था वो शूट कर दिया गया था वहां पर सेना के द्वारा, और जो 3 अदर रेजिमेंट्स जो थे वो बगावत पे उतर आए थे। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स, तो जो वोटिंग की गई स्ट्राइक वर्कर्स को ज्वाइन करने के लिए। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम। तो इसी तरह शाम को जो है सोल्जर और स्ट्राइकिंग जो वर्कर्स थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने सोवियत और काउंसिल जो है वो फॉर्म की थी इन द सेम बिल्डिंग, उसी सेम बिल्डिंग पर एज द ड्यूमा मीट, जहां पर ड्यूमा मिला था। दिस वॉज द पेट्रोगाइड सोवियत, इसको जो है पेट्रोगाइड सोवियत कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू।